इसे सजा कहते हैं। उन्हें लगता है कि नीरापुर की धूल मुझे दफन कर देगी। लेकिन मेरा जन्म इसी धूल में हुआ था। मैं वो देख सकती हूँ जो वे छिपाने की कोशिश करते हैं। सूखे नल, मायूसी की कतारें, कागजों पर बनी पाइपलाइन, हजारों करोड़ का घोटाला। उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा। मैं देख रही हूं। उन्होंने मुझे धमकी दी, कहा कि दूसरी तरफ देखो, एक अच्छे अफसर की तरह। लेकिन एक अच्छा अफसर प्यास के साथ सौदा नहीं करता। मैं टूटती नहीं, मैं झुकती नहीं, मैं बस कर दिखाती हूं। मेरा नाम अनन्या मिश्रा है और मैं यहां टिकने के लिए आई हूं। कमरे में कागज पर मुहर लगने की आवाज गूंजती है। एक चमकदार मेज पर एक तबादले का आदेश आगे खिसकाया जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी आह भरते हुए कहते हैं, वे तुम्हें फिर से दूर भेज रहे हैं अनन्या। इस बार नीरापुर। ये एक दंड वाली पोस्टिंग है। अनन्या मिश्रा तन कर खड़ी होती हैं, अपना चश्मा ठीक करती हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वासी मुस्कान है। उनके लिए दंड सर, मेरे लिए अफसर। मैं अपना सामान बांध लूंगी। वो निडर है। एक सरकारी जीप उबड़ खाबड़ और कठिन रास्तों से गुजरती है। गाड़ी के गड्ढों से गुजरने पर पीछे धूल के बादल उठते हैं। ये सुदूर जिले नीरापुर की यात्रा है। जीप एक जंग लगे गोलियों से छलनी बोर्ड के पास से गुजरती है। जिला नीरापुर में आपका स्वागत है। वो बोर्ड झुका हुआ है और सूखी मिट्टी से ढका है, जो इस इलाके की उपेक्षा को दर्शाता है। गाड़ी के अंदर अनन्या खिड़की से बाहर देखती है। खेतों को पहचानते ही उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। ये सिर्फ एक नई पोस्टिंग नहीं है। उसका जन्म यहीं हुआ था, लेकिन वो 12 साल की उम्र में यहाँ से चली गई थी। उसे वो अन्याय और गरीबी याद है जो उसने बचपन में देखी थी। कैसे वो अपने पिता का हाथ पकड़कर बैलगाड़ी पर बैठकर गांव छोड़कर गई थी। जीप जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने रुकती है। ये औपनिवेशिक काल की एक पुरानी इमारत है जिसका रंग उतर रहा है और वो थकी हुई और भ्रष्ट लग रही है। अनन्या बाहर निकलती है। उसके जूते धूल पर पड़ते हैं। स्थानीय कर्मचारी उसे शक की निगाह से देखते हैं। वे उन अधिकारियों के आदी हैं जो दबाव में झुक जाते हैं, न कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के। अपने कैबिन के अंदर वो मेज पर अपनी नाम की तख्ती रखती है। अनन्या मिश्रा, IAS। वो लकड़ी को छूती है, खुद को स्थिर करती है। वो यहाँ काम करने आई है, राज करने नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अनन्या परिसर में एक बड़े पेड़ के नीचे जनता अदालत लगाती है। गांव वाले भीड़ लगाते हैं। इस सीधे तरीके से हैरान है। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए एक जमीन के विवाद के बारे में बताती है। अनन्या ध्यान से सुनती है, सिर हिलाती है। हम इसका समाधान आज यहीं करेंगे, अनन्या दृढ़ता से घोषणा करती है। कर्मचारी फाइलें लाने के लिए दौड़ते हैं। अनन्या तेजी से आदेशों पर हस्ताक्षर करती है। वो सालों से लटके हुए छोटे मामलों को मिनटों में सुलझा देती है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए जीत की स्थिति बन जाती है। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं, ये कौन है? वो बिजली की तरह काम करती है। उनमें से कोई भी उस छोटी लड़की को नहीं पहचानता जो सालों पहले चली गई थी। उसकी पहचान सुरक्षित रहती है। अनन्या देर रात तक काम करती है। वो जानती है कि अपनी जड़ों को उजागर करने से वो स्थानीय राजनेताओं के लिए एक निशाना बन जाएगी। उसे शहर से आई एक अनजान अधिकारी बनकर रहना होगा। अगली सुबह सूरज अभी उग ही रहा है। अनन्या ट्रैक सूट में सुबह की सैर के लिए जाती है। घुलने मिलने के लिए वो अपना सिर थोड़ा ढक लेती है। जैसे ही वो एक मोड़ मुड़ती है, शांति भंग हो जाती है। इंजनों की दहाड़ हवा में गूंजती है। वो रुकती है, निरीक्षण करने के लिए एक पेड़ के तने के पीछे छिप जाती है। जंग लगे टपकते पानी के टैंकरों का एक काफिला गुजरता है। 1, 2, 10। ये धूल उड़ाते टैंकरों की एक अंतहीन कतार है। अनन्या के माथे पर बल पड़ते हैं। इतने सारे टैंकर क्यों? क्या कोई आपूर्ति नहीं है? वो सड़क किनारे चाय की एक छोटी दुकान की ओर बढ़ती है, जहां केतली से धुआं उठ रहा है। वो लकड़ी की बेंच पर बैठती है। एक चाय बाबा, वो बूढ़े दुकानदार से कहती है। और मुझे बताओ, क्या यहाँ सूखा पड़ा है? टैंकर क्यों? उसके बगल में चाय की चुस्की ले रहा एक बूढ़ा आदमी कड़वाहट से हंसता है। सूखा नहीं मैडम, ये टैंकर राज है। हमें पानी केवल इन पहियों से मिलता है, पाइपों से कभी नहीं। चाय वाला जोड़ता है, यहाँ कोई पाइपलाइन कभी काम नहीं आई। हम हर बूंद के लिए भुगतान करते हैं। अगर आप टैंकर को भुगतान नहीं करते हैं तो आप प्यास से मर जाएंगे। अनन्या अपने चाय के गिलास को कसकर पकड़ती है।
अनन्या अपनी चाय खत्म करती है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। उसे एहसास होता है कि यह केवल कुप्रबंधन नहीं है, ये एक सोचा समझा माफिया ऑपरेशन है। वो मोटे तौर पर इस घोटाले को समझ जाती है। वापस कार्यालय में अनन्या तूफान की तरह प्रवेश करती है। मेरे लिए पीडब्ल्यूडी जल आपूर्ति की फाइलें लाओ अभी। उसके लहजे से उसके अधीनस्थ कांप उठते हैं। क्लर्क हिचकिचाते हैं। मैडम, वे पुरानी फाइलें हैं, बहुत धूल भरी हैं। अनन्या उन्हें घूर कर देखती है। मैंने कहा उन्हें लाओ। घंटों बीत जाते हैं। अनन्या धूल भरी फाइलों के ढेर से घिरी हुई है। वो तारीखों, बजट और परियोजना पूरा होने की रिपोर्ट का मिलान कर रही है। उसे एक दस्तावेज मिलता है, नीरापुर पाइपलाइन परियोजना 2023 में पूर्ण, बजट 1000 करोड़। वो दंग रह जाती है। कागज पर गांव में पूरी पानी की आपूर्ति है। वो गहराई से जांच करती है। ठेकेदार कबीर सना, मंजूरी देने वाला अधिकारी मुख्य अभियंता श्री दौलत, स्थानीय मंत्री अमन सना। अनन्या नोटपैड पर कड़ियों को जोड़ती है। अमन सना मंत्री है, कबीर सना उसका भाई है जो टैंकरों का मालिक है। ये एक पारिवारिक धंधा है। वो खलनायक की कल्पना करती है। मंत्री अमन सना, वो एक आलीशान हवेली में बैठा है, सफेद कपड़े पहने हुए, हंसते हुए नकदी गिन रहा है। वो इसका सूत्रधार है। वो कठपुतली की कल्पना करती है। श्री दौलत, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, एक घबराया हुआ आदमी जो मंत्री द्वारा सामने रखे गए किसी भी कागज पर हस्ताक्षर कर देता है। वो बाहुबली की कल्पना करती है। कबीर सना भाई, वो धूप का चश्मा पहने पानी के टैंकर के पास खड़ा है, एक गुंडे जैसा दिख रहा है। अनन्या फाइल को जोर से बंद करती है। उन्होंने कागज पर पाइप बिछाए, पैसे चुराए और अब गांव वालों को अपने ही टैंकरों से पानी खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो अपने कार्यालय में टहलती है। वो उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनके पास राजनीतिक सुरक्षा और पैसा है। उसे इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करना होगा। वो अपना फोन उठाती है। हेलो रवि, मैं अनन्या बोल रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है, एक बहुत बड़ी कहानी। अपने कैमरे ले आओ। वो अपने मीडिया मित्रों को फोन करती है। मुझे कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, 1000 करोड़ का जल घोटाला। मैं तुम्हें जगह बता दूंगी। वो पत्रकार को पूरी कहानी सुनाती है। नीरापुर में रात हो जाती है। मंत्री की हवेली महल की तरह जगमगा रही है, जो गांव की अंधेरी झोपड़ियों के बिल्कुल विपरीत है। मंत्री अमन सना शराब का लुत्फ उठा रहे हैं। नई डीएम सक्रिय है। उनका सहायक चेतावनी देता है। अमन हंसता है। उसे खेलने दो, उसका जल्द ही तबादला हो जाएगा। अनन्या घर पर है, गांव के नक्शे को देख रही है। वो कागजी पाइपलाइन के रास्तों पर गोला बनाती है। वो घात लगाने की तैयारी कर रही है। अगली सुबह होती है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर सूरज उगता है। ये एक सामान्य दिन जैसा लगता है, लेकिन मुसीबत आने वाली है। अचानक कई मीडिया वैन पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने चीखती हुई रुकती हैं। रिपोर्टर माइक्रोफोन और कैमरों के साथ बाहर कूदते हैं। एक रिपोर्टर कैमरे में चिल्लाता है, ताजा खबर, 10,000 करोड़ की पाइपलाइन जो मौजूद ही नहीं है। नीरापुर में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश। कार्यालय के अंदर श्री दौलत टीवी को खौफ से देखते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। समाचार में वे दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं जो अनन्या को मिले थे। मीडिया पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के कैबिन में घुस जाती है। श्रीमान दौलत, पानी कहाँ है, पैसा कहाँ है? वे उनके चेहरे पर माइक लगा देते हैं। अनन्या अपने कार्यालय से कॉफी पीते हुए सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट देख रही है। वो छिपी रहती है। वो चाहती है कि वे घबरा जाएं। मंत्री अमन सना को फोन आता है। वो टीवी चालू करता है। वो अराजकता देखता है। वो अपना गिलास दीवार पर दे मारता है। ये किसने लीक किया? मंत्री दौलत को फोन करता है। मेरी बात सुनो, इल्जाम अपने ऊपर ले लो। मैं तुम्हें 1 महीने में बाहर निकाल लूंगा। अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम मारे जाओगे। धमकी ठंडी है। दौलत पसीने से तरबतर है। पुलिस आती है। श्रीमान दौलत, आपको गबन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मंत्री अपनी हवेली से बाहर निकलते हैं ताकि वहां जमा मीडिया को संबोधित कर सकें। वो तुरंत गुस्से से चिंता में अपना चेहरा बदल लेते हैं। एक माहिर अभिनेता। मंत्री मीडिया से कहते हैं, मैं स्तब्ध हूं। मैंने अधिकारी दौलत पर भरोसा किया। उसने नीरापुर के लोगों को धोखा दिया है। मैं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। अनन्या टीवी पर मंत्री को देखती है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो इंजीनियर को बलि का बकरा बना रहा है। वो शरीर को बचाने के लिए खराब अंग को काट रहा है। मंत्री जारी रखता है, मैं वादा करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से पाइपलाइन को पूरा होते हुए देखूंगा। 1 महीने के भीतर पानी बहेगा। भीड़ जयकार करती है। अनन्या खड़ी हो जाती है। उसकी योजना काम कर गई, लेकिन विफल भी रही। भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, लेकिन सरगना ने इसे अपने प्रचार में बदल दिया है। दौलत को पुलिस वैन में खींच लिया जाता है। वो कैमरे की ओर देखता है, फिर नीचे। उसने बलि का बकरा बनना स्वीकार कर लिया है। अनन्या पुलिस अधीक्षक से मिलती है। सर, हमें मंत्री से पूछताछ करनी चाहिए। एसपी ने सिर हिलाया। कोई सबूत नहीं है अनन्या, दौलत ने कबूल कर लिया है। वापस गांव में मंत्री के आदमी पहले से ही टैंकरों से मुफ्त पानी बांट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, मंत्री अमन सना जिंदाबाद। अनन्या गांव से गुजरती है। वो मंत्री के पोस्टर लगते हुए देखती है। वो एक नायक बन रहा है। वो फुसफुसाती है। वो अपनी मेज पर लौटती है। वो एक गुप्त दराज खोलती है और एक नई नोटबुक निकालती है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस शुरू हुआ है। वो लिखती है, लक्ष्य, पाइपलाइन की हकीकत। वो जानती है कि वो 1 महीने में असली पाइपलाइन नहीं बिछा सकता। वो किसी चाल की योजना बना रहा है। मंत्री अपने बंकर में दिखाई देता है। जंगल के एक नक्शे को देख रहा है। वो एक कुटिल मुस्कान हंसता है। चलो उन्हें पानी देते हैं, मेरे तरीके से।
अनन्या अपने कार्यालय की बालकनी से सूर्यास्त को घूर रही है। नीरापुर पर धूल जमने लगती है। रणभेरी बच चुकी है। एक हफ्ता बीत चुका है। नीरापुर गांव एक निर्माण स्थल में बदल गया है। ट्रक दिन रात पाइप उतार रहे हैं। मंत्री अपने सबूत मिटाने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं। मंत्री अमन सना मिट्टी के ढेर पर खड़े हैं। उन्होंने सुरक्षा टोपी पहनी है और कैमरों के लिए नक्शों की ओर इशारा कर रहे हैं। हम 24 घंटे काम करते हैं। जब तक नीरापुर को पानी नहीं मिल जाता कोई नहीं सोएगा, वो गरजते हैं। अनन्या मिश्रा अपनी जीप से देख रही है जो थोड़ी दूरी पर खड़ी है। वो काम की गति देखती है। ये बहुत तेज है। वो अपने ड्राइवर से बड़बड़ाती है। गुणवत्ता में समय लगता है, ये एक दिखावा है। अनन्या साइट का निरीक्षण करती है। वो पाइप की गुणवत्ता की जांच करती है। ये सामान्य पाइप है, वो नोट करती है। वो काम नहीं रोक सकती क्योंकि कागजों पर वो अपना वादा पूरा कर रहा है। निर्माण स्थल पर रात का समय, जब मजदूर सो रहे होते हैं, एक काले ट्रक में एक विशेष टीम आती है। वे पाइप नहीं बिछा रहे हैं, वे जंगल के किनारे के पास एक गहरी सुरंग खोद रहे हैं। कबीर सना, मंत्री का भाई, इस गुप्त खुदाई की निगरानी कर रहा है। और गहरा, बंकर को अदृश्य होना चाहिए, वो फोरमैन को आदेश देता है। ये इस घोटाले का दिल है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। पाइपलाइन गांव के केंद्र तक पहुंच जाती है। मंत्री ने हर जगह बैनर लगा दिए हैं। अमन सना, पानी का मसीहा। अनन्या अपने कार्यालय में बैठी है, निराश है। फाइलें साफ हैं, काम दिखाई दे रहा है। गांव वाले मंत्री की तारीफ करने लगे हैं। उसने एक घोटाले को एक अभियान में बदल दिया। वो आह भरती है। उद्घाटन का दिन आ गया है। एक विशाल मंच बनाया गया है। ढोल बज रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है अपने सबसे अच्छे कपड़ों में। हवा में उम्मीद है। मंत्री अमन सना एक सफेद एसयूवी में आते हैं। एक फिल्म स्टार की तरह हाथ हिलाते हैं। लोग उनका नाम जपते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप की याद को सफलतापूर्वक मिटा दिया है। अनन्या भीड़ के पीछे खड़ी है, वर्दी में। डीएम के तौर पर उसे वहां मौजूद रहना ही है। उसका चेहरा भावहीन है। वो भारी मन से ग्रामीणों की मासूम उम्मीद को देखती है। मंत्री माइक लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्ट था। उन्होंने कहा कि मैंने चोरी की, लेकिन आज देखो, तुम्हारे लिए गंगा कौन लाया? मैं लाया। भीड़ शोर मचाती है। वो मंच पर लगे विशाल औपचारिक नल के पास एक बूढ़ी ग्रामीण महिला को बुलाता है। माताजी, नल खोलिए, पानी बहने दे। बूढ़ी महिला नल घुमाती है। साफ पानी की एक तेज धारा फूट पड़ती है। भीड़ खुशी से चिल्लाती है। लोग रो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पीड़ा खत्म हो गई है। अनन्या पानी को देखती है। ये असली है। कैसे? वो सोचती है। अगर वो उन्हें पानी देता है तो उसका टैंकर का धंधा खत्म हो जाएगा। इसमें क्या पेंच है? उत्सव देर रात तक चलता है। मुफ्त खाना, संगीत और नृत्य। आज रात मंत्री नीरापुर का बेताज बादशाह है। इस बीच मीलों दूर घने जंगल में गुप्त बंकर तैयार हो गया है। इसे छलावरण वाली जाली और नकली झाड़ियों से ढका गया है। नंगी आंखों से यह अदृश्य है। बंकर के अंदर यह आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक है। बिजली के पैनल, दबाव मापने वाले मीटर और मुख्य विशाल पाइप पर एक बड़ा लाल पहिए वाला वॉल्व। कबीर सना अंदर है। वो अपना फोन चेक करता है। समारोह खत्म हो गया भाई, क्या मैं इसे काट दूं? वो संकेत का इंतजार कर रहा है। मंत्री की हवेली में अमन सना अपनी अध्ययन कक्ष में अकेले हैं। वो अपनी मेज में एक गुप्त पैनल खोलता है। वहां एक डिजिटल टैबलेट लगा है। स्क्रीन पर दिखता है मुख्य आपूर्ति वाल्व खुला है। मंत्री मुस्कुराता है। उन्हें 2 दिन मजे करने दो, फिर हम लगाम कसेंगे। 2 दिन बाद सुबह गांव की महिलाएं घड़े लेकर सार्वजनिक नलों पर जमा होती हैं। वे नल घुमाती हैं। पानी बहता है। वे खुश हैं। अचानक प्रवाह लड़खड़ाता है। ये एक पतली धार में बदल जाता है। फिर सन्नाटा। नल सूख गया है। महिलाएं धातु के पाइप को थपथपाती हैं। चला गया? इतनी जल्दी? घबराहट फैल जाती है। पानी रुक गया या पाइप टूट गया है? गांव वाले पंचायत कार्यालय की ओर भागते हैं। हवेली के अंदर मंत्री अपने टैबलेट पर बंद करें दबाता है। स्टेटस लाल हो जाता है। वो अपनी चाय की चुस्की लेता है। अनन्या का फोन बजता है। मैडम, पूरे गांव में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। लोग पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर दंगा कर रहे हैं। वो पीडब्ल्यूडी कार्यालय की ओर भागती है। जूनियर इंजीनियर कांप रहा है। मैडम, हमें नहीं पता, मुख्य स्रोत से दबाव कम हो गया है। मंत्री अमन मौके पर पहुंचते हैं। चिंतित दिख रहे हैं। क्या हुआ? मैंने अभी तो पानी दिया था। क्या सरकार मेरे खिलाफ साजिश कर रही है? वो पीड़ित होने का नाटक करता है। वो ग्रामीणों की ओर मुड़ता है। मेरे भाइयों, राज्य सरकार ने 24 घंटे का आपूर्ति कोटा जारी नहीं किया है। मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन अभी के लिए हमारे सामने एक समस्या है। वो जारी रखता है। जब तक मैं इसे राजधानी से ठीक नहीं करता, मैंने अपने भाई कबीर को टैंकरों को फिर से शुरू करने के लिए कहा है, छूट पर। मैं तुम्हें प्यास से मरने नहीं दूंगा। गांव वाले सिर हिलाते हैं। मंत्री कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार की गलती है। वे झूठ का शिकार हो जाते हैं। वे फिर से टैंकरों के लिए लाइन लगाते हैं। अनन्या एक तरफ से ये नाटक देख रही है। वो अपना जबड़ा भींचती है। वो समस्या पैदा करता है, फिर समाधान बेचता है। ये शानदार है और दुष्टतापूर्ण है। नई दिनचर्या शुरू होती है। पीडब्ल्यूडी का पानी सुबह केवल 1 घंटे के लिए आता है।
एक छलावा। उम्मीद जिंदा रखने के लिए काफी है, लेकिन जीने के लिए काफी नहीं। अनन्या खुद गांव में वॉल्व घरों का निरीक्षण करने का फैसला करती है। वो देखना चाहती है कि रुकावट कहाँ है। मंत्री को इसकी खबर लगती है। वो उसके साथ जाने का फैसला करता है। मैडम डीएम, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वो आत्मविश्वासी है। वे गांव में एक छोटे वॉल्व जंक्शन पर जाते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से पहिया घुमाता है। देखा, ये पूरी तरह से खुला है। पाइप पीछे के छोर से खाली है। वो अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक वॉल्व खोलता है। खुला है, खुला है, खुला है। देखा गांव वालों, मैं पानी नहीं रोक रहा हूं। वो हर घुमाव के साथ भरोसा बनाता है। अनन्या मुख्य शहर के इनलेट पर दबाव मीटर की जांच करती है। ये शून्य बताता है। रुकावट यहां नहीं है, ये गांव के बाहर है, वितरण नेटवर्क से पहले। वो फिर से नक्शे को देखती है। पाइपलाइन नदी से घने जंगल के माध्यम से गांव तक आती है। जंगल, वो फुसफुसाती है। मंत्री उसे जंगल की दिशा में देखते हुए पकड़ लेता है। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए चमकती हैं। डर या चेतावनी? खतरनाक जगह है मैडम, बाघ, दूर रहें। अनन्या वापस मुस्कुराती है, बर्फ की तरह ठंडी। मैं जंगली जानवरों से नहीं डरती मंत्री जी, केवल सांपों से। एक दोहरा अर्थ जिसे वो समझ जाता है। उस रात अनन्या सो नहीं पाती। 1 घंटे की आपूर्ति बहुत ही सटीक है। ये कोई रुकावट नहीं है, ये एक स्विच है। कोई इसे बंद कर रहा है। अगली सुबह वो जल धन आवास योजना शुरू करती है। अगर वो आपूर्ति ठीक नहीं कर सकती तो वो भंडारण ठीक करेगी। हर घर को 500 लीटर की टंकी मिलेगी। 1 घंटे का पानी जमा करें, टैंकरों से खरीदना बंद करें। वो खुद पर्चे बांटती है। गांव वाले खुश हैं। हम पानी जमा कर सकते हैं। रातों रात मंत्री के टैंकरों की मांग गिर जाती है। कबीर सना मंत्री के कार्यालय में आंधी की तरह घुसता है। भाई, धंधा 50% गिर गया है। उस औरत ने उन्हें टंकियां दे दी। मंत्री का चेहरा काला पड़ जाता है। वो चालाक है। वो मुझे छुए बिना मेरे पैर काट रही है। वो अपना फोन उठाता है। डीएम को फोन करो, उसे चाय पर बुलाओ, मुझे उसे शिष्टाचार सिखाना है। वो अनन्या को बुलाता है। अनन्या को निमंत्रण मिलता है। वो जानती है कि ये एक जाल या धमकी है। वो अपनी वर्दी पहनती है जैसे कवच पहन लिया हो। वो हवेली की ओर गाड़ी चलाती है। गेट धीरे धीरे खुलते हैं। ऐसा लगता है जैसे शेर की गुफा में प्रवेश कर रही हो। मंत्री अपने बगीचे में उससे मिलता है। मैडम, डीएम, आपने मुझे दरकिनार कर दिया। मेरी मंजूरी के बिना टंकियां बांट दी। ये मेरा चुनाव क्षेत्र है। ये एक आपातकालीन योजना थी मंत्री जी। लोग प्यासे थे। अनन्या शांति से जवाब देती है। वो खड़ा होता है, उसके करीब आता है। तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। नायक मत बनो। नीरापुर में नायक जल्दी मर जाते हैं। माफी मांगो और मैं इसे भूल जाऊंगा। वो मांग करता है। वो समर्पण चाहता है। अनन्या गणना करती है। उसे समय चाहिए। उसे वॉल्व ढूंढना है। मैं माफी मांगती हूँ मंत्री जी, मुझे आपसे सलाह लेनी चाहिए थी। वो झुकने का नाटक करती है। मंत्री हंसता है, उसके कंधे को थपथपाता है। अच्छा, मेरे साथ काम करो, मेरे खिलाफ नहीं। उसे लगता है कि वो जीत गया। जैसे ही अनन्या निकलती है, वो गैराज पर एक नजर डालती है। वो काले शीशे वाली एसयूवी देखती है। टायरों पर कीचड़ लगा है, ताजा लाल मिट्टी। वो सोचती है, वो मिट्टी केवल जंगल की गहराई में पाई जाती है। उसकी गाड़ी वहां क्यों जा रहे हैं? वापस जाते समय वो जंगल के किनारे के पास रुकती है। सूरज ढल रहा है। जंगल दुर्गम और अंधेरा लग रहा है। राज वहीं अंदर है। वो फुसफुसाती है। वो अपनी घड़ी चेक करती है। रात हो रही है। शिकार शुरू होने वाला है। अनन्या अपने अध्ययन कक्ष में बैठी है। वो जंगल के सैटेलाइट मानचित्र को बड़ा करके देखती है। पेड़ों का एक घना हरा आवरण सब कुछ ढके हुए है, लेकिन उसे पेड़ों के बीच एक हल्की अप्राकृतिक कमी दिखाई देती है। एक रास्ता। ये सड़क नहीं है, ये भारी पहियों से बना रास्ता है। वो रास्ते को याद कर लेती है। वो ड्राइवर या पुलिस को साथ नहीं ले जा सकती। हो सकता है वे मंत्री के वेतन पर हूं। मैं अकेली जाऊंगी। अगर मैं गलत हूं तो मैं सिर्फ एक पर्यटक हूं। अगर मैं सही हूं तो मैं एक निशाना हूं। अगले दिन अनन्या अपनी निजी कार को जंगल से मीलों दूर खड़ी करती है। उसने ट्रैकिंग वाले कपड़े पहने हैं, एक पर्यटक की तरह दिख रही है। वो पेड़ों की कतार में कदम रखती है। जंगल शांत और डरावना है। सूरज की रोशनी पेड़ों के झुरमुर से छन कर आती है। अनन्या सावधानी से चलती है, जमीन का निरीक्षण करती है। वो 2 टन के वाहन का पीछा कर रही है, बाघ का नहीं। उसे वो मिल जाता है। सूखी मिट्टी में गहरे निशान, गिरे हुए पत्तों के नीचे छिपे हुए टायर के निशान, चौड़े और भारी। टैंकर। वो फुसफुसाती है, केवल टैंकर ही इतने गहरे निशान छोड़ते हैं। वो 1 घंटे तक निशानों का पीछा करती है। जंगल घना होता जाता है। वो एक टहनी टूटने की आवाज सुनती है और जम जाती है। एक हिरन रास्ते को पार करता है। वो राहत की सांस लेती है। ध्यान केंद्रित करो अनन्या। वो एक खुले मैदान में पहुंचती है। ये अप्राकृतिक लग रहा है। जमीन समतल है, घास पर तेल के धब्बे हैं। ये एक पार्किंग की जगह है। वो अभ्यास के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है और एक शाखा पर ऊंचाई पर मोशन सेंसर कैमरा लगाती है, जिसे पत्तों से छिपाया गया है। वो जमीनी स्तर पर एक दूसरा कैमरा लगाती है जो एक झाड़ी में छिपा है और टायर के निशानों की ओर है।
मेरे लिए मुस्कुराइए मिस्टर सना, वो बड़बड़ाती है। अनन्या सूर्यास्त से पहले घर लौटती है। वो अपने लैपटॉप को रिमोट फीड सर्वर से जोड़ती है। स्क्रीन पर झिलमिलाहट होती है। फिर जंगल का हरे रंग का दृश्य दिखाई देता है। घंटे बीत जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। अनन्या अपनी कुर्सी पर ऊँघ रही है। अचानक एक बीप की आवाज। हलचल पकड़ी गई। वो तुरंत जाग जाती है। स्क्रीन पर हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हैं। पानी के टैंकरों का एक काफिला खुले मैदान में आता है। वे अंधेरे में काम करने के लिए अपनी लाइटें बंद कर देते हैं। आदमी बाहर कूदते हैं। वे जमीन में एक छिपे हुए बिंदु से बड़े होज जोड़ते हैं। वे गांव तक पहुंचने से पहले ही मुख्य आपूर्ति लाइन से सीधे पानी चोरी कर रहे हैं। वे इसे बाहर निकाल रहे हैं। सरकारी पानी को वापस लोगों को बेच रहे हैं। वो फीड रिकॉर्ड करती है। ये चोरी का सबूत है, लेकिन अभी तक मंत्री की संलिप्तता का नहीं। अगली सुबह अनन्या फुटेज का विश्लेषण करती है। वो वीडियो में एक आदमी को टैंकरों को निर्देश देते हुए देखती है। ये कबीर सना है, लेकिन मंत्री गायब है। मुझे कंट्रोल रूम ढूंढना होगा, वो वॉल्व जिसका उपयोग वे गांव की आपूर्ति काटने के लिए करते हैं। वो वापस जाने का फैसला करती है, इस बार और गहराई में। वो जंगल में लौटती है। वो उस जगह का पता लगाती है जहां होज जुड़े हुए थे। एक गंदगी से ढका एक कंक्रीट का स्लैब है, एक छिपा हुआ ढक्कन। वो हैंडल खींचती है। ये बंद है, लेकिन वो पास की एक दीमक की बांबी में छिपे हुए वेंटिलेशन पाइपों को नोटिस करती है। भूमिगत वेंटिलेशन। वहां नीचे एक कमरा है। वो क्षेत्र का चक्कर लगाती है। उसे एक दूसरा प्रवेश द्वार मिलता है, एक ढलान के रूप में रैंप जो छलावरण वाली जालियों से ढका है। ये कारों के लिए है। वो रैंप सुरंग के अंदर जाती है। ये ठंडा और नम है। वो अपनी टॉर्च जलाती है। रोशनी एक भारी स्टील के दरवाजे को उजागर करती है। बंकर। दरवाजा थोड़ा खुला है। लापरवाही या अहंकार, अनन्या उस गैप से अंदर निकल जाती है। अंदर ये एक गूंजता हुआ मशीन कक्ष है। दीवारों के साथ विशाल पाइप चलते हैं। केंद्र में विशाल मुख्य वॉल्व, इस घोटाले का दिल। वो कट ऑफ तंत्र देखती है। एक डिजिटल पैनल से जुड़ा एक मोटर चालित वॉल्व। ये वर्तमान में प्रतिबंधित प्रवाह, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो पर सेट है। इस तरह वे सूखे को नियंत्रित करते हैं। वो फुसफुसाती है। वो हर चीज की तस्वीरें लेती है। सीरियल नंबर, सेटिंग्स, मेज पर रखी लॉगबुक। उसे ऑडियो सबूत चाहिए। मंत्री का आदेश देना। उसे तेल के ड्रमों के ढेर के पीछे एक अंधेरा कोना मिलता है। वो एक छोटा उच्च तकनीक वाला लिसनिंग डिवाइस लगाती है। वो इसे मुख्य मेज के नीचे चिपका देती है जहां लॉगबुक रखी है। अचानक जमीन कांपती है। रैंप के नीचे एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजती है। एक कार का इंजन। कोई आ रहा है। फंस गई, वो सोचती है। वो तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर देती है। बंकर अंधेरे में डूब जाता है। केवल मशीनों की लाल बत्तियों से हल्का रोशन होता है। वो तेल के ड्रमों के पीछे गोता लगाती है। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए एक गेंद की तरह सिकुड़ जाती है। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा है। स्टील का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। तेज हेडलाइट्स रैंप को भर देती हैं। बंकर की दीवारों पर परछाइयां लंबी और विकृत हो जाती हैं। 2 आदमी पहले प्रवेश करते हैं। अंगरक्षक। वे कमरे का मुआयना करते हैं। सब ठीक है सर। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रार्थना करती है कि वे कोनों की जांच न करें। एक तीसरी आकृति अंदर आती है। चाल में आत्मविश्वास है। जूते पॉलिश किए हुए चमड़े के हैं, जो एक बंकर के लिए बेमेल है। मंत्री अमन सना। यहां गर्मी है, अमन शिकायत करता है। कबीर सना उसके पीछे आता है। वेंटिलेशन पुराना है भाई, लेकिन पैसा ताजा है। वे हंसते हैं। वे मेज की ओर चलते हैं, ठीक वहीं जहां अनन्या ने बग लगाया था। वो ड्रमों के बीच एक छोटे से अंतर से देखती है। मंत्री कहता है, वो डीएम महिला, वो अपनी टंकियों से मुझे परेशान कर रही है। हमें आपूर्ति का गला और घोटना होगा। 1 घंटे को 30 मिनट कर दो। कबीर जवाब देता है, गांव वाले दंगा करेंगे भाई। मंत्री बेरहमी से जवाब देता है, करने दो। हताश लोग ज्यादा भुगतान करते हैं। वॉल्व घुमाओ। अनन्या का यंत्र हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा है। यह पुख्ता सबूत है, लेकिन वो फंसी हुई है। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कबीर मशीन पैनल की ओर बढ़ता है। वो तेल के ड्रमों के खतरनाक रूप से करीब से गुजरता है। वो रुकता है। वो हवा को सूंघता है। क्या तुमने वो सूंघा? अनन्या अपनी सांस रोकती है। क्या उसने इत्र लगाया था? नहीं। साबुन? शायद। वह फर्श पर मिले एक भारी रिंच को पकड़ लेती है। मंत्री पूछता है, क्या सूंघा? तेल और ग्रीस? चलो कबीर, काम करो। कबीर कंधे उचकाता है। शायद कोई चूहा मर गया यहां। वह दूर चला जाता है। कबीर डिजिटल डायल घुमाता है। मोटरें जोर से घूमती हैं। मुख्य वॉल्व कस जाता है। प्रवाह मीटर नीचे गिरता है। गांव ने अपना आधा पानी खो दिया। मंत्री कहता है, बहुत बढ़िया। अब चुनावी चंदे के बारे में। वे काले धन पर चर्चा शुरू करते हैं। अनन्या को सब कुछ मिल रहा है। 20 मिनट बाद वे समाप्त करते हैं। मंत्री कहता है, चलो चलें, ये जगह मुझे सिरदर्द देती है। वे जाने के लिए मुड़ते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, मंत्री दरवाजे पर रुकता है। वह बंकर के अंधेरे को पीछे मुड़कर देखता है। उसके पास 6 सेंस है।
कल पेरीमीटर के कैमरों की जांच करना कबीर। मुझे लग रहा है कोई देख रहा है। लाइटें चली जाती हैं, दरवाजा जोर से बंद होता है, अंधेरा लौट आता है, कार की आवाज दूर होती जाती है। अनन्या हिलने से पहले पूरे 10 मिनट इंतजार करती है। उसके पैरों में ऐंठन हो रही है। वह रेंग कर बाहर आती है, कांपती हुई लेकिन विजयी। क्या वह यंत्र वापस ले? नहीं, वह उसे छोड़ देती है। मुझे और चाहिए, मुझे छापेमारी चाहिए। वह बंकर से बाहर निकलती है। बाहर रात की हवा उसे छूती है। वह अपने नाइट विजन स्कोप का उपयोग करके जंगल में दौड़ती है। उसे अपनी कार तक पहुंचना है। वह अपनी कार तक पहुंचती है। वह दरवाजे लॉक करती है। इग्निशन में चाबी डालते समय उसके हाथ कांप रहे हैं। मैंने उन्हें पकड़ लिया। घर वापस आकर वह ऑडियो सुनती है। आवाज साफ है, बॉल घुमाओ। हताश लोग ज्यादा भुगतान करते हैं, यह अपराधी ठहराने वाला है। वह सबूत इकट्ठा करती है, टायर के निशान, टैंकरों का वीडियो, बंकर की तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन वह मंत्री को जानती है। वह दावा करेगा कि आवाज नकली है। वह दावा करेगा कि बंकर पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मुझे वह वहीं चाहिए, टैंकरों के साथ, पुलिस के साथ। वह अंतिम खेल की योजना बनाती है। वह इंतजार करती है। 2 दिन बीत जाते हैं। बग से उनका शेड्यूल पता चलता है। शुक्रवार की रात, बड़ा रीफिल, सभी टैंकर वहां होंगे। शुक्रवार आ गया। अनन्या एसपी को फोन करती है। सर, मेरे पास जंगल में एक आतंकवादी गिरोह का स्थान है। वह सुनिश्चित करने के लिए झूठ बोलती है कि वे पूरी ताकत के साथ आए। वह मीडिया को फोन करती है। रवि, सबको ले आओ। आज रात वह रात है जब पानी बहेगा। रात हो जाती है। पुलिस जीप और मीडिया वैन का एक विशाल काफिला गुप्त रूप से राजमार्ग जंक्शन पर इकट्ठा होता है। अनन्या उनका नेतृत्व करती है। कोई सायरन नहीं। हम उन पर जोर से हमला करेंगे। हम उन पर तेजी से हमला करेंगे। वह लीड कार में बैठती है। काफिला जंगल के रास्ते में बढ़ता है। शिकारी आ रहा है। कहानी का रोमांचक मोड़। मंत्री की काली कार उनसे कुछ ही मिनट पहले जंगल में प्रवेश करती दिखाई देती है। बिल्कुल खामोशी। वह एसपी से फुसफुसाती है। हम उन्हें पाइप जमीन में गड़े होने के साथ पकड़ेंगे। मीडिया टीम बेदम और उत्तेजित अपने कैमरे चेक करती है। अनन्या उन्हें चेतावनी देती है। टीम पैदल आगे बढ़ती है। उनके जूते गीली मिट्टी में धंस रहे हैं। दूर से उच्च दबाव वाले पंपों की घरघराहट की आवाज तेज होती जाती है। वे करीब हैं। अनन्या झाड़ियों के बीच से झांकती है। वह खुला मैदान 5 बड़े टैंकरों की हेडलाइट से रोशन है। आदमी सिगरेट पी रहे हैं, हंस रहे हैं, पानी को अपने ट्रकों में बहते हुए देख रहे हैं। केंद्र में काले शीशे वाली एसयूवी खड़ी है, मंत्री की कार। ये वह विजुअल कंफर्मेशन है जिसकी अनन्या को आवश्यकता थी। अनन्या अपना हाथ उठाती है। एसपी अपनी बंदूक उठाता है। अभी, वह चिल्लाती है। चार्ज। पुलिस टीम की फ्लडलाइट्स तस्करों को अंधा कर देती हैं। सायरन बजते हैं, जंगल की शांति को चकनाचूर कर देते हैं। पुलिस, हिलना मत, हाथ ऊपर। तस्कर पाइप को अलग करने की कोशिश करते हैं। पानी हर जगह बिखर जाता है, एक अराजक बारिश पैदा करता है। पुलिस की लाठियां बरसती हैं क्योंकि वे विरोध कर रहे गुंडों को काबू में करते हैं। मीडिया अपनी लाइटें चालू कर देता है। हम जंगल से सीधा प्रसारण कर रहे हैं। जल माफिया का भंडाफोड़ हो गया है। रिपोर्टर पानी की बौछार में दौड़ते हैं। चोरी को वास्तविक समय में कैद करते हैं। अनन्या सीधे काली एसयूवी की ओर चलती है। ड्राइवर उसे शुरू करने की कोशिश करता है। वह बोनट पर अपना हाथ पटकती है। बाहर निकलो, अभी। दरवाजा खुलता है। यह मंत्री नहीं है, यह कबीर सना है। वह खौफजदा लग रहा है। उसे इतने बड़े छापे की उम्मीद नहीं थी। पुलिस कबीर को पकड़ लेती है। अनन्या उसे घूर कर देखती है। मंत्री कहाँ है? कबीर उपहास करता है। वह फॉरेंसिक टीम की ओर इशारा करती है। इन टायरों से नमूने लो, लाल मिट्टी, और इसे बंकर रैंप के अंदर टायर के निशानों से मिलाओ। फॉरेंसिक टीम एसयूवी टायरों से मिट्टी खुरचती है। वे अद्वितीय ट्रेड पैटर्न की तस्वीरें लेते हैं। ये कार को अपराध स्थल से जोड़ने वाला वैज्ञानिक सबूत है। अनन्या कैमरा क्रू को छिपे हुए बंकर के प्रवेश द्वार तक ले जाती है। दुनिया को दिखाओ कि उनका पानी कहाँ गया। वे रैंप से नीचे उतरते हैं। डिजिटल डिस्प्ले प्रवाह प्रतिबंधित दिखाता है। मीडिया जूम इन करता है। झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अनन्या लॉगबुक उठाती है। हस्ताक्षर, तारीखें, बेची गई मात्रा। वह इसे ऊपर उठाती है। यह साबित करता है कि यह एक धंधा था, कम नहीं। अचानक अनन्या का फोन बजता है। यह मंत्री है। उसने खबर देखी होगी। मंत्री चिल्लाता है, अनन्या, तुम क्या कर रही हो? वो सरकारी संपत्ति है। तुम पीडब्ल्यूडी साइट पर छापा मार रही हो। वो घबरा रहा है। अनन्या शांति से जवाब देती है, ये अब एक अपराध स्थल है मंत्री जी, और आपकी कार यहाँ है। हम आपके लिए आ रहे हैं। वो कॉल काट देती है। एसपी आश्वस्त है। कार उसके नाम पर पंजीकृत है। भाई इसे चला रहा है। अनन्या आदेश देती है, हम पहले भाई के घर पर छापा मारेंगे, फिर मंत्री की हवेली पर, इससे पहले कि वे सबूत नष्ट करें। काफिला वापस गांव की ओर दौड़ता है। सूरज बस उगना शुरू हुआ है। आसमान बैंगनी रंग का हो जाता है। गांव सायरन की आवाज से जाग रहा है। वे कबीर सना के घर पहुंचते हैं। ये एक बड़ी भड़कीली इमारत है। पुलिस गेट तोड़ देती है। अंदर उन्हें नकदी के ढेर मिलते हैं, पानी का पैसा, नोट गिनने वाली मशीनें अभी भी मेज पर हैं। अनन्या को ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो
टैंकर के भुगतान को मंत्री अमन सना के चुनाव कोष से जोड़ते हैं। यहाँ पैसे का सुराग है। काफिला मंत्री की हवेली की ओर बढ़ता है। मीडिया वैन पहले से ही गेट से सीधा प्रसारण कर रही है। एसपी आगे बढ़ता है। वो एक संदिग्ध है। अनन्या गार्डों के पास से गुजरती है। वो मुख्य हॉल में प्रवेश करती है। मंत्री अमन सना अपने सोफे पर बैठे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए, शांत दिख रहे हैं, बहुत शांत। सुप्रभात अनन्या, तुमने जंगल में काफी हंगामा किया। वो अपना कप नीचे रखते हुए कहते हैं। हंगामा आपका है मंत्री जी। हमने बंकर ढूंढ लिया, हमने कबीर को गिरफ्तार कर लिया और हमें आपकी कार मौके पर मिली। अनन्या तन कर खड़ी है। मंत्री हंसता है। मेरी कार चोरी हो गई थी। मेरा भाई, परिवार का कलंक। मेरा उस अवैध नल से कोई संबंध नहीं है, साबित करो। अनन्या फॉरेंसिक प्रमुख को इशारा करती है। वो एक सीलबंद बैग के साथ प्रवेश करता है जिसमें टायर की मिट्टी का नमूना और टायर के निशानों की तस्वीर है। आपकी कार के टायरों की मिट्टी बंकर रैंप के अंदर की गहरी जंगल की मिट्टी से मेल खाती है। मंत्री गुस्से में खड़ा हो जाता है। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें निलंबित करवा दूंगा। वो उस पर कांपती हुई उंगली उठाता है। एसपी बीच में आता है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो हथकड़ी निकालता है। मंत्री विरोध करता है। मुझे मत छुओ, लेकिन पुलिस उसे नीचे दबा देती है। अहंकार उतर जाता है। अनन्या चुपचाप देखती है। वो मुस्कुराती नहीं है। वे उसे बाहर ले जाते हैं। मीडिया पागल हो जाता है। मंत्री गिरफ्तार, जल घोटाले का सरगना हथकड़ियों में। टीवी पर देख रहे गांव वाले जयकार करते हैं। अनन्या एक पल के लिए हवेली में रुकती है। वो अपने चारों ओर की विलासिता को देखती है, अपने लोगों की प्यास से खरीदी गई। वो प्रेस के पास बाहर निकलती है। 1000 माइक उसकी ओर बढ़ाए जाते हैं। मैडम डीएम, आपने ये कैसे किया? कानून सबके लिए बराबर है और पानी सबका है। शाम की खबरों के लिए उसका बयान। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुकदमा शुरू होता है। मंत्री ने दिल्ली से सबसे अच्छे वकील किराए पर लिए हैं। अदालत के अंदर बचाव पक्ष का वकील बहस करता है। मेरे मुवक्किल की कार चोरी हो गई थी। मिट्टी का नमूना परिस्थितिजन्य है। वीडियो धुंधला है। जज को संदेह होता है। सबूत मजबूत है, लेकिन तकनीकी खामियां मामले को कमजोर कर रही हैं। मंत्री अनन्या की ओर देखकर मुस्कुराता है। अनन्या को एहसास होता है कि मिट्टी काफी नहीं है। लॉगबुक के हस्ताक्षरों को जालसाजी बताकर विवादित किया जा रहा है। मामला डगमगा रहा है। वो श्री दौलत के बारे में सोचती है। दौलत जेल में है। वो महीनों से वहां सड़ रहा है, जबकि अनन्या जेल का दौरा करती है। वो दौलत के सामने बैठती है। वो आजाद घूमने वाला है दौलत। वो आगे झुकती है। मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सरकारी गवाह बन जाओ। दौलत ऊपर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा जलता है। अनन्या पर नहीं, बल्कि उस आदमी पर जिसने उसे बलि का बकरा बनाया। बचाव पक्ष निष्कर्ष निकालता है। मंत्री को बंकर से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। श्री दौलत पुलिस से घिरे हुए अंदर चलते हैं। मंत्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जानता है कि ये अंत है। मंत्री अपने वकील से फुसफुसाता है। अनन्या दौलत को शपथ लेते हुए देखती है। मैं सच बोलने की कसम खाता हूं। वो पीछे झुकती है। शह और मात। दौलत बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। वो 1000 करोड़, वो सब उसने किया। अदालत में हंगामा मच जाता है। अदालत में फुसफुसाहट गूंज रही है, क्योंकि श्री दौलत कटघरे में आते हैं। वो कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही है। जज हथौड़ा बजाते हैं। शांति, गवाह को बोलने दें। सरकारी वकील पूछते हैं। श्री दौलत, आप मुख्य अभियंता थे। गुप्त बंकर बनाने का आदेश किसने दिया? दौलत कांपती हुई उंगली से इशारा करते हैं। उसने, मंत्री अमन सना। उसने मुझे मुख्य लाइन को मोड़ने के लिए कहा था। मंत्री उछल पड़ते हैं। झूठा, वो अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहा है। जज मंत्री को चेतावनी देते हैं। बैठ जाइए, वरना मैं आप पर अदालत की अवमानना लगा दूंगा। मंत्री गुस्से में उबलते हुए बैठ जाते हैं, अपने पूर्व कठपुतली को घूरते हुए। दौलत जारी रखते हैं। पाइपलाइन के लिए 1000 करोड़। हमने केवल 200 खर्च किए। बाकी उसके चुनाव कोष और उसके भाई के टैंकर के धंधे में गए। बचाव पक्ष के वकील जिरह करने के लिए खड़े होते हैं। एतराज है। ये सुनी सुनाई बात है। अनन्या मिश्रा पहली कतार से देख रही है। वो जानती है कि दौलत के पास कुछ है। दौलत अपनी जेब में हाथ डालते हैं। वो एक छोटी पुरानी पेन ड्राइव निकालते हैं। मैं जानता था कि वो एक दिन मुझे धोखा देगा। मैंने हर फोन कॉल रिकॉर्ड की, हर आदेश। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये ताबूत में आखिरी कील है। बचाव पक्ष का वकील जम जाता है। जज सबूत चलाने का आदेश देते हैं। एक लैपटॉप को कोर्ट के स्पीकर से जोड़ा जाता है। पहले खरखराहट होती है, फिर मंत्री की आवाज कमरे में गूंजती है। मंत्री अपनी कुर्सी पर ढह जाते हैं। वो हाथों से चेहरा छिपा लेते हैं। उनके वकीलों ने बहस करना बंद कर दिया है। इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है। जज सिर हिलाते हैं। सबूत स्वीकार्य है। वो दौलत की ओर मुड़ते हैं। देर से ही सही, लेकिन आपकी ईमानदारी के लिए अदालत आपको धन्यवाद देती है। अंतिम बहस समाप्त होती है। फैसले के लिए अदालत रुकती है। अनन्या गलियारे में बाहर निकलती है। वो ताजी हवा में सांस लेती है। वो मंत्री के परिवार को बाहर रोते हुए देखती है। उसे कोई दया नहीं आती। वे हजारों लोगों की पीड़ा पर जीते थे। अदालत फिर से शुरू होती है। जज फैसला पढ़ते हैं। श्री अमन सना को भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संसाधनों की चोरी और जीवन को खतरे में डालने का दोषी पाया जाता है। मैं आपको 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। हथौड़ा बजता है। आवाज गोली की तरह गूंजती है। मंत्री आखिरी बार अनन्या को देखता है। उसकी आंखें खाली हैं।
वो अब नीरापुर का शेर नहीं रहा। जहां तक श्री दौलत का सवाल है, जज जारी रखते हैं। सरकारी गवाह बनने और घोटाले को उजागर करने के लिए उनकी सजा को काट दी गई अवधि तक कम किया जाता है। उन्हें रिहा किया जाता है। पुलिस मंत्री को हथकड़ी लगाती है। इस बार उनके लिए जयकार करने वाला कोई समर्थक नहीं है। अनन्या कोर्ट हाउस से बाहर निकलती है। नीरापुर के ग्रामीणों की भारी भीड़ बाहर जमा है। वे खबर का इंतजार कर रहे थे। कोई चिल्लाता है, वो दोषी है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, गुस्से में नहीं बल्कि जश्न में। ढोल बजने लगते हैं। रिपोर्टर अनन्या की ओर दौड़ते हैं। मैडम डीएम, एक बयान। जल माफिया को हराना कैसा लग रहा है? अनन्या अपना माइक ठीक करती है। ये मेरी जीत नहीं थी, ये नीरापुर की जीत थी। भ्रष्टाचार अंधेरे में पनपता है, हमने बस रोशनी जला दी। अनन्या अपनी कार में बैठती है। वो घर नहीं जाती। वो ड्राइवर से कहती है, गांव चलो, मैं इसे देखना चाहती हूँ। कार नीरापुर पहुंचती है। सूरज ढल रहा है, लेकिन कुछ अलग है। आवाज, पानी की आवाज। बच्चे सार्वजनिक नल के नीचे खेल रहे हैं। पानी खुलकर बह रहा है, साफ स्वच्छ पानी। कोई टैंकर नजर नहीं आ रहा। अनन्या अपनी जीप की ओर वापस चलती है। उसका फोन बजता है। ये वरिष्ठ अधिकारी हैं। अनन्या, बहुत अच्छा काम किया। सीएम प्रभावित है। वे आपको राजधानी में स्थानांतरित करना चाहते हैं। एक पदोन्नति।